नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। हमारे साथ अभी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजीव रंजन जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर बिहार के नेताओं को हो क्या गया है, क्यों वो नेतागिरी छोड़कर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। चुनावी माहौल है, लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है, मगर यहाँ पर मुद्दों की बात नहीं की जा रही है। मुद्दों से हटकर किसी की पर्सनल लाइफ पर अटैक किया जाता है। कोई कह रहा है कि कोई 9 गो बच्चा पैदा कर लिया है, तो कोई कह रहा है कि उसको अल्जाइमर की बीमारी हो गई है। क्या हो गया है नेताओं को? राजीव जी, क्या चल रहा है बिहार में? आप जिस नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के संबंधों की बात कर रहे हैं, तो ये जग जाहिर है कि ये दोनों की जो राजनीतिक पैदाइश है वो एक स्थान से है, वो है पटना विश्वविद्यालय, और वो एक मूवमेंट से है, वो है जेपी मूवमेंट। ये दोनों ही नेता जेपी मूवमेंट के जिसको संपूर्ण क्रांति का जब जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था, छात्र आंदोलन बिहार की जमीन से शुरू हुई थी, खासकर पटना और पटना के पटना विश्वविद्यालय से। तो ये दोनों नेताओं की पहचान छात्र नेता के रूप में थी। लालू प्रसाद पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, और नीतीश कुमार बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अभी एनआईटी पटना के नाम से जाना जाता है, उसके छात्र थे। वो इंजीनियरिंग के छात्र थे। तो सबसे पहले इन दोनों नेताओं का संबंध जो है वो काफी पुराना है। वो 75 ईस्वी से उन लोग की राजनीति साथ चल रही है। ऐसे में बिहार की बात करें तो पिछले 35 वर्षों से बिहार के राजनीतिक की जो मुख्य धुरी है वो इन्हीं दोनों नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। नीतीश कुमार लालू प्रसाद के बाल बच्चों पर सवाल उठा रहे हैं कि वो 9 बच्चे पैदा कर दिए। तो अब लालू प्रसाद ने भी उन पर पलटवार करना शुरू कर दिया है, और चुनावी सभाओं में नीतीश कुमार की जुबान जिस तरह से लड़खड़ा रही है, चाहे वो 400 पार की जगह 4000 पार की बात कर रहे हो, या फिर वो लगातार उन पर निजी हमले, उनके बाल बच्चों पर हमले, जंगल राज की बात, जो अब कम से कम 20 साल से तो बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार हैं। तो अब सवाल तो होने चाहिए इस 20 साल के शासनकाल में कि बिहार ने क्या पाया, क्या खोया, बिहार कहाँ पहुंचा विकास के रास्ते में। लेकिन बात इसकी नहीं हो रही। ये दोनों नेता एक दूसरे पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। और नीतीश कुमार ने बाल बच्चों पर मामला उठाया, उनके भ्रष्टाचार, उनके जंगल राज की बात कर रहे हैं चुनावी सभाओं में। उसी तरह अब लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को अल्जाइमर जैसी बीमारी से ग्रसित बताया। और एक और टिप्पणी की थी कि हमारा 9 गो बच्चा है, तो आप क्यों नहीं किए? तो कहीं ना कहीं लालू जी भी तो अपनी सीमाओं को लांघ रहे हैं। लालू प्रसाद इस मामले में पहले भी सफाई दे चुके हैं कि चूंकि वो इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे, और इंदिरा गांधी के हम दो हमारे दो के जो नारे लगाए जा रहे थे परिवार नियोजन को लेकर के, तो लालू प्रसाद बोले कि मैं इंदिरा गांधी का तब विरोधी हुआ करता था, मैं इमरजेंसी का विरोध कर रहा था और उसके लिए मैं आंदोलन में था, तो इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने 2 की जगह 9 बच्चे पैदा किए। लेकिन वो नीतीश कुमार के निजी जिंदगी पे भी टिप्पणी कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं कर लिए, आप क्यों नहीं किए। तो ये इस तरह के निजी हमले खासकर चुनाव के समय में ये स्तरीय नहीं कहे जा सकते हैं, और उनको लोगों को मुख्य मुद्दे से हटा करके जो बिहार की समस्या रही है, बिहार की समस्या, नीतीश कुमार हमेशा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे थे। वो अब इस चुनाव में कहीं उनकी मांग नहीं थी। विशेष पैकेज की भी जो वो मांग होती थी बिहार से, वो भी वो चुनावी मंच से नहीं कर रहे हैं। जब वो विरोध में आते हैं भाजपा के, तो उनको बिहार का विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की बात होती है, तब उनको बेरोजगारी, महंगाई सब कुछ अखरता है। लेकिन जैसे ही वो भाजपा की तरफ चले जाते हैं तो इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए वो निजी हमले पर उतारू हैं। तो अब जनता को फैसला करना है। आज नीतीश कुमार ने भी कहा है कि एक बार चुनाव हो जाने दीजिए ना, तब बताते हैं। हाँ, आज एक तो मतलब चुनाव के बाद आप जांच करवाएंगे, बिहार के लिए क्या करेंगे? वो जनता को क्या मिलेगा जो धूप में जाके वोट दे रही है, बिना नाश्ता किए वोट देने चली जा रही है? तो आज नीतीश कुमार ने नया हमला बोला है, और जो तेजस्वी यादव को उन्होंने चेक करने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव अपनी चुनावी सभाओं में जिस तरह से, हालांकि उन्होंने अभी तक तेजस्वी यादव ने मर्यादित भाषा का ही उपयोग किया है। नीतीश कुमार को कभी मुख्यमंत्री, कभी चाचा जी करके संबोधित करते रहते हैं, और वो बार बार कह रहे हैं कि मैं चाचा के खिलाफ पर्सनल अटैक नहीं करूंगा।
लेकिन आज नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर गाहे बगाहे इशारों में ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और यह भी कहा है कि चुनाव के बाद जो अपनी भाषा में, जो मगही भाषा में वो अक्सर खास करके मगध के क्षेत्र में नीतीश कुमार उस भाषा का प्रयोग करते रहते हैं, तो उन्होंने मगही भाषा में कहा है कि चुनाव खत्म होने दीजिए, हम इसकी जांच कराएंगे। और उनका इशारा तेजस्वी यादव के तरफ खास करके था कि तेजस्वी यादव जिस तरह से 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौकरी देने का दावा कर रहे हो, जिस तरह जातीय सर्वे की रिपोर्ट का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको कहते हैं खेल की, फुटबॉल की भाषा में कि किसी प्लेयर को चेक करके रखना, उस पर ज़्यादा वो मैदान में ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर सके, इसलिए उस पर 2-3 खिलाड़ी को लगा दिया जाता है कि वो ज़्यादा घेर के रखे उसको। तो उन्होंने आज तेजस्वी की घेराबंदी की कोशिश की है और देखने वाली बात यह होगी कि क्या नीतीश कुमार का यह धमकी, नीतीश कुमार की यह चेतावनी तेजस्वी यादव को, क्या ये चुनावी मंच वाली चेतावनी है या सही में उनके कामकाज को लेकर, उनके जो उनके पास विभाग थे, उनमें जो भी जिस तरह के भी अनियमितताएं बरती गई हैं, उसको लेकर नीतीश कुमार कोई गंभीर कदम उठाने जा रहे हैं। ये तो आने वाला चुनाव के बाद का समय ही बताएगा। जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस अनुसार से आप बिहार को देख रहे हैं कि क्या बदलाव पहले था, अब क्या बदलाव हुआ है, किस चीज की जरूरत है। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि बिहार की जनता को भटकाने की कोशिश की जा रही है और जो ये पर्सनल लाइफ पे जैसे कि आपका बच्चा इतना है, आप शादी किए, ये किए, वो किए, ये सब चीज से बिहार की जनता को क्या फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, या फिर बिहार की जनता इतनी बेवकूफ है कि यही सब बात में उलझ कर जाके वोट दे आएगी और फिर 5 साल तक इंतजार करेंगे। बिहार के साथ त्रासदी यह है कि बेशक पिछले 20 वर्षों में, तकरीबन 20 वर्षों में अगर कुछ समय छोड़ दिया जाए, तो बिहार में सत्ता की बागडोर नीतीश कुमार के हाथ में है। और हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में बिहार की तस्वीर नहीं बदली है। बिहार में सड़कों का जाल बिछा है, यहाँ बिजली की समस्याएं खत्म हुई हैं, गांव में भी की सड़कों को भी बारहमासी सड़कों से, जो 12 महीना जो सड़क काम करता हो बरसात के दिनों में, उन सड़कों से जोड़ा गया है। तो नीतीश कुमार ने इस तरह के काम किए हैं, लेकिन सवाल यह उठता है और समझ में नहीं आता है आम लोगों के कि नीतीश कुमार अपने किए हुए काम पर, जो भी विकास के बिहार के लिए जो भी उन्होंने आधारभूत संरचनाएं यहाँ विकसित की हैं, सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर उन्होंने काम किया है, वो अपनी चुनावी सभाओं में इन मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते हैं। और वो पर्सनल, बार बार पर्सनल हो जा रहे हैं लालू प्रसाद के बाल बच्चों पर कि आपने 9 बच्चे पैदा कर दिए। तो आज के सवाल यह उठता है कि कोई अगर बच्चा पैदा करता है तो किसी से या सरकार से या किसी से पूछ कर थोड़ा ही करता है। तो ऐसे सवाल जो हैं वो बेमानी लगते हैं। नीतीश कुमार को भी चाहिए कि वो जिस एजेंडे पर, हालांकि नीतीश कुमार की छवि ऐसी रही है जो अभी चुनाव में उनकी छवि ऐसी थी कि बहुत सोच समझ के बोलते, तो बहुत सोच समझ कर बोलते, और यही कारण है कि लोग कह रहे हैं, पहले, अब तो एनडीए में है, जब नहीं थे तो एनडीए वाले भी बोल रहे थे कि बीमारी हो गई, ये भूल जा रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, क्योंकि इनकी छवि ऐसी है कि बहुत सोच समझ के बोलने वाला ये व्यक्ति। हम आपको याद दिलाएं कि अभी पिछले दिनों ही विधानसभा में उन्होंने परिवार नियोजन को लेकर कुछ बातें कही थी, जो हमारे सभ्य समाज में कोई भी आदमी इस तरह से खुलेआम नहीं बात कर सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने विधानसभा में भी, सदन में कही, और वही उन्हीं बातों को वो फिर विधान परिषद में भी आकर रिपीट करते हैं। आपको याद होगा कि एनडीए खास करके भाजपा की महिला जो सदस्य थी विधान परिषद में या विधानसभा में, उन्होंने जमकर हंगामा किया था और नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने भी आपत्तिजनक बातें कही थी। कितनी विधायक रोते हुए भी दिखाई दी थी, कितनी महिलाएं, महिला विधायक उस समय रो रही थी क्योंकि उनको वो हर्ट हुई थी सदन के अंदर। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार जिनको काफी नपे तुपे शब्दों का प्रयोग करते हुए देखा गया है, खासकर सदन में या फिर सार्वजनिक मंचों पर भी, वो कभी उन्होंने इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग नहीं किया था। लेकिन फिर वही नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को लेकर के बिहार विधानसभा में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने तुम तड़ाक तक कहा, एक वृद्ध और सीनियर बिहार के नेता को, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी,
तो वैसे शब्दों में तो हम जीतन राम मांझी ने भी उस समय एक बात कही थी जो हम आप चाहते हैं कि लोगों को याद दिलाएं। जीतन राम मांझी ने कहा था कि नीतीश कुमार को बीमारी है और इनके लोग इनको गलत सलत दवा खिला रहे हैं, जिससे इस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। साजिश रची जा रही है नीतीश कुमार के खिलाफ। आज लालू प्रसाद भी कुछ इसी तरह इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अल्जाइमर की बीमारी से ग्रसित हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर चुनावी मंचों से। तो भाषा की गरिमा जो है वो लोकतंत्र की पहली शर्त होती है। हम विरोध कर सकते हैं किसी का, या आपको कोई अच्छा लग सकता है, आप उसको पसंद या नापसंद कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी भाषाई मर्यादा में रहते हुए ही उसको खारिज करने की कोशिश करते हैं आप। और बिहार की राजनीति में आप लालू प्रसाद के साथ भी ये है कि आप लालू प्रसाद को पसंद कर सकते हैं, आप लालू प्रसाद को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में और खासकर चुनाव के मैदान में आप लालू प्रसाद को कभी खारिज नहीं कर सकते हैं। तो अब इन दो मित्रों की लड़ाई है, दोनों एक ही समय जिनका पदार्पण हुआ था राजनीतिक जीवन में, छात्र जीवन से दोनों साथ रहे हैं। तो जब बिहार में पहली बार लालू प्रसाद की सरकार बनी थी 89-90 के दौर में, जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने थे, तो याद कीजिए उस समय नीतीश कुमार भी उनके साथ थे, जनता दल हुआ करता था उस समय। और नीतीश कुमार 3-4 साल के बाद करीब 93-94 में उन्होंने लालू प्रसाद के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया था और उनके विरोध में अपनी एक नई पार्टी, जिसकी अगुवाई उस समय जॉर्ज फर्नांडिस कर रहे थे, एक नई पार्टी का उन्होंने गठन किया, समता पार्टी का, और चुनाव भी लड़े। लेकिन उस समय लालू प्रसाद का जो जादू था बिहार में, उनकी जो करिश्माई कहते हैं राजनीति था कि वो उसको लेकर के, तो उस समय शुरुआती दौर में तो नीतीश कुमार या जॉर्ज फर्नांडिस को बिहार में कोई खास सफलता नहीं मिली। लेकिन अब यह दोस्ती या फिर कहें राजनीतिक दुश्मनी समय समय पर कभी उभरती है तो कभी नीचे दब जाती है। तो अभी वो जो दोस्ती दबी हुई है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ शब्दवानों का जिस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार के पर्सनैलिटी या उनका जो व्यक्तित्व है उससे ये कहीं मैच नहीं करता। तो आप हमें सुन रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे कि बिहार में जो नेता हैं उनको क्या हो गया है, क्यों वो मुद्दों से भटक रहे हैं और पर्सनल टीका टिप्पणी पर जा रहे हैं, किसी के बच्चे किसी के परिवार पर यूं टिप्पणी कर रहे हैं, किसी के हेल्थ को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मुद्दों पर अड़े रहना चाहिए ताकि बिहार का भी विकास हो और जनता सोच समझकर अपने सांसद को, अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चुन सके। बाकी देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।